हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके स्ट्रीमलैंड। आज मैं आप लोग के साथ श्री कृष्ण का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी टाइम हो गया है, अब हमें निकल जाना चाहिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, उधर पहुँचने में भी टाइम लगेगा। कितनी जल्दी है ना तुम्हें भी। क्या करें, तरफ ही ऐसी है। बदतमीज शर्म करो। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी पहुँच जाए, मतलब हम लेट ना हो। मैं चाहती हूँ हमारा हर टाइम से होना चाहिए। हर काम टाइम से होना चाहिए। हमें पंक्चुअल होना चाहिए। देखा जिस तरह से आप अब ये बात को अच्छे से कह नहीं ना पा रही, हम समझ रहे हैं कि आप क्या चाहती हैं। चलो अब अपनी बड़ी बहन को तंग करना बंद करो और चलो, अब ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। लो, पहले एक जब तो मामा भी आ गई हैं, अब तो हमें वाकई चलना चाहिए। ऐसे सब लोग आ जाते हैं। अच्छा, कार में सामान पूरा है ना? वैसे नानू लोगों ने कितना बुरा किया। हम तो कह रहे थे कि हमारे साथ चलेंगे और खुद पहले चली गई हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि विकी नानो पहले ही वापस चली गई थी। हाँ, तो अगर वो ना जाती तो फिर हमारा वहाँ पर वेलकम कौन करता। ये भी बात आप ठीक करी है जमीन आपी। अब हम चले। हमारे बगैर कहाँ जाने की तैयारी, हमें भी साथ लेकर चले। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, जगह किधर है। चलो, जो आया उनकी वैल्यू नहीं है, जो आया नहीं जिसको पता भी नहीं है उसका पूछा जा रहा है। आप ही मैं इधर हूँ। देखा, जैसे मुझे ना ऐसे कभी कभी लगता है कि जिमी आपी ने ना जंकुक भाई को अपना पालतू कुत्ता बनाया है। हल्का सा आवाज देती है तो जंकुक भाई बिल्कुल उसी तरह फर्माबरदारी से भाग आता है जिस तरह से एक कुत्ता। यह तो तुम ठीक रही हो भी। अगर वो कुत्ता भी है तो फर्माबरदार तो है ना। अरे वाह, सुबह भाई को बहुत दुख हो रहा है अपने भाई का। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा, वो तो हम देख लेंगे, अभी के लिए चले। सीधा से हम लोग कार में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आप लोग के साथ जाऊंगी। लेकिन तुम कैसे जाओगे उनके साथ? उनके पास तो जगह ही नहीं है ना, वो तो फिल हो गए हैं। होगी, थोड़ी सी तो होगी। अरे नहीं, तुम छोड़ो उनको, तुम हमारे साथ चलो, हम रास्ते में बातें करते जाएंगे। इतना कहकर आरजू दुआ को अपने साथ ले चलती है। शुक्र है गई, वरना इधर बैठ जाती तो पूरा सफर बर्बाद जाता। सुबिन और जंकुक फ्रंट सीट पर थे। सुबिन ड्राइविंग कर रहा था और जंकुक उसके साथ बैठा था। एक काम करेंगे, आधा रास्ता आप ड्राइविंग कर लें, आधा रास्ता मैं ड्राइविंग कर लूंगा। अभी के लिए आप कर लें क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो रहा हूँ। जब आप थक जाएंगे तब मुझे उठा दीजिएगा, तब मैं कर दूंगा। चलो भैया, कितने बोरिंग है ना, सफर भी कोई सो के गुजारता है। बेटा, जितना लंबा सफर है ना, खुद ही कहोगे कि मैं सो जाऊं। मैं नहीं सोने वाला। मैं और वी तो पूरे सफर में एंजॉय करते जाएंगे, बातें करते जाएंगे। वो तो देखेंगे। इतना कहकर वो लोग अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम बहुत ज्यादा थक गए, अब कहीं रुक कर रेस्ट करना चाहिए। मैं थक गई बैठ बैठ कर। जीवन आप सुबह मैं इसे बोले कि वो कार रोके तो खुद कह रहे हो। मैं क्यों? आपको मैं कह रही हूँ ना, आप बोलने वो आपके कहने पर कार रोकेंगे, हमारे कहने पर कब नहीं रोकेंगे। हमने पहले, जब आप सो गई थी तब हमने पहले भी बोला था भाई से, लेकिन भाई माने ही नहीं। अच्छा ठहरो, मैं कहती हूँ। सुबिन जी बोले, कहीं साइड पर रोको, थोड़ा सा रेस्ट करना है, बैठ बैठ कर थक गए हैं। और वैसे भी व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कुछ पिक्स क्लिक कर लेंगे। जैसा आप बोले, आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर। सुबह में मैंने आपसे कितनी दफा बोला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई, अब तो बस कर दें। और बुरा मत करें, आपकी भी एंगेजमेंट हुई है, जाकर ना हानि आपी को बताऊंगी, फिर आपको बताएंगी। अरे अरे, मेरी माँ इतनी की जल्दी सीरियस हो जाती है। आपकी ना हरकतें ही ऐसी हैं। और इनको देखे किस तरह से सो रहे हैं, जैसे कुंभकर्ण की औलाद हो। क्या पूरी रात सोए नहीं थे? नहीं नहीं, सोया होगा। उसने जाकर क्या करना है, उसकी कुछ शादी हुई है। सब लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे शूटिंग साइड पर कार रोकता है। अरे वाह भाई, तो कितना प्यारा व्यू है। सभी कार से निकल आते। मेरे भाई उठ, जंकुक उठ। क्या है, क्यों नहीं सोने दे रहे? क्या हम पहुंच गए? नहीं, पहुंचने गए। उठकर बाहर निकलो और थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। अब कार तुम ड्राइव करोगे, मैं थक गया हूँ। तो रुके क्यों? क्योंकि तुम्हारी में शोक ने बोला था। क्या वी ने बोला था? हाँ मेरे मजनू भाई, अब उतर जाओ नीचे। हाँ अच्छा, उतर रहा हूँ। वाह जमीना भी, वो क्या है? वो बकरी। बकरी? वो क्या होता है? गोट पड़ा, गोट। हाँ हाँ हाँ, पड़ा। वो है। ओ अच्छा, तो उसको बकरी कहते हैं। कितनी ज्यादा प्यारी है ना। वो कितनी छोटी है। वो देख, उसके बच्चे भी इतने प्यारे हैं, कितनी प्यारी है ये। और वो ठहरो, मैं इधर इधर खड़ी है तो मेरे एक एस्थेटिक फोटो क्लिक करना, प्यारी सी। यहाँ से बैकग्राउंड नहीं था, तुम इस साइड आओ। हाँ इधर देखो, इधर में कितनी प्यारी पिक आ रही है, अच्छे से पिक लेना। अच्छा, दीपो देखो तुम्हारे पीछे। क्या है मेरे पीछे? तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी बकरी है। क्या? बड़ी बकरी? अरे वाह, ये तो कितनी बड़ी है, जमीन आप को भी बताते हैं। अरे ये तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भी होती जा रही है। क्या ये मैजिकल बकरी है?
लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। वैसे जिमिन आपी ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। जिमिन आपी, वो देखो एक बहुत बड़ी और मैजिकल बकरी। क्या मैजिकल बकरी? हाँ वो देखो, वो ब्लैक कलर की है और मैजिकल से मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। बेवकूफा, वो बकरी नहीं सांड है और वो बड़ा नहीं हो रहा, वो हमारी तरफ आ रहा है हमें मारने के लिए। क्या आप सच कह रही हैं? सच का तो पता नहीं, फिलहाल भागो। सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। जिमिन नेहरू को इशारा करती है और जल्दी से फ्रंट सीट का डोर ओपन करती है और उधर बैठ जाती है। जिमिन अपनी दरवाजा खोलो यार, कोई तो दरवाजा खोलो। सुबिन भाई ये खोल नहीं रहा। वो के बच्चे हटो पीछे। सुबिन डोर ओपन करता है और वो दोनों ड्राइविंग सीट में जल्दी से बैठ जाते हैं। सुबिन नीचे था और वो उसकी गोद में। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, वो इधर आ रही है, मैं मर जाऊंगी। कोई तो है, वो आ गई, वो आ गई। इतनी देर में लगूफ आता है। वो वी को वेट से होल्ड करता है और कार का डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो दोनों कुछ इस पोजीशन में थे कि जैकब नीचे था और वी इसके ऊपर। और जिम पीछे से जल्दी से डोर को बंद कर देती है। आ गई, वो आ गई। सुबिन भाई वो आ गई। बेवकूफ इंसान। कार कार चलानी स्टार्ट करो जल्दी करो। हो ही नहीं रही, कैसे कैसे करने हैं तो हो ही नहीं रही। बेवकूफ, आज मरेंगे सबके सब मरेंगे। देख क्या रहे हो, कार स्टार्ट करो। इतने टाइम में सुबह जल्दी से कार स्टार्ट करता है, ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। चंकू भाई ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, उठे मेरे ऊपर से। वे मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम मेरे ऊपर हो। तुम कितनी ज्यादा वजनी हो गई हो। डाइट क्या करो, हेल्दी होती जा रही हो। क्या मैं हेल्दी? कहाँ से? आप मुझे मोटी कहना चाह रहे हैं? मैं कहाँ से आपको मोटी लग रही हूँ? जंकू का अपना हाल देखी रात ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। इस पर रहता है। यहाँ से मैं मैं मोटी नहीं हुई। आप कमजोर हो गए हैं। आपको इसीलिए थोड़ा सा वजन भी ज्यादा लग रहा है। किसी भी पूछ ले, मैं मोटी नहीं हुई। और अगर आपको नहीं यकीन ना, तो थोड़ा सा आगे जाकर वो अब मुझे उठाकर दिखा देगा। मैं बिल्कुल भी हैवी नहीं हूँ। क्या कहा? वो आपको उठाएगा? मैंने कितनी दफा बोला है आपसे कि आप मेरे अलावा किसी को अपने आप को टच करने नहीं देंगी। आपको एक बात समझ में नहीं आती? और जब मैं गुस्से से वीर को घूरने लगता है। जंकुक भाई देखिए आप, हटे पीछे। पता है कि वी यहाँ से उठ जाती है और वो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं। वो मेरे भाव पे हिलना बंद करो। जिमिनी सब कुछ देखकर हंस रही थी। वैसे ना, पीछे वाला सीन तो समझ में आता है, लेकिन ये आगे क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था कि सुबिन स्ट्रेट है, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्ट्रेट नहीं, किंतु मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। शर्म करो तुम। छी छी जमीन, आप क्या सोच रही है मेरे बारे में? सुबिन भाई के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम तो रेदा, मैं स्ट्रेट हूँ। और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि हम वहां पर पहुंचे और उन लोगों को आपको कोई इस हालत में देखे, तो बेहतर होगा कि आप आगे जाकर थोड़ा सा कार को रोकें और उन लोगों को पीछे भेज दें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आफ्टर सम टाइम उन वो पीछे आ जाता है। वैसे कैसा कैसी फीलिंग आ रही थी? शर्म करे जंकुक भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, समझो। बताओ कैसी फीलिंग आ रही थी? मुझे तो कोई फीलिंग नहीं। और बैठ कर देख रहे, शायद आपको आ जाए। अरे मुझे क्या जरूरत है, मैंने तो थोड़ी देर पहले ले ली थी, वो भी अच्छी खासी। आफ्टर सम टाइम वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सब इकट्ठे ही पहुंचे थे। वी और जिमिन आगे चले जाते हैं। सुबिन और देख के पीछे थे। वैसे सुबिन भाई पढ़ा नहीं होगा ये? मेरा पता नहीं, तुम्हारा हुआ लग रहा है फिलहाल। क्या सच में पता चल रहा है? इसका मतलब तुम मानते हो कि वो बड़ा हुआ है? जाहिर सी बात है, होना तो बनता था ना। तोबा तोबा, शर्म करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लगते नहीं तो किसी से भी पूछ ले, सबने कहना हम मेरे से छोटे हैं। आप लोग क्या तरफ अपनी फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो देखो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हमारे इस्तकबाल में खड़ी हैं, वो भी फूल लेकर। चलो ना अंदर चलते हैं। एक तो तुम और तुम्हारी लड़कियां पता नहीं कब जान छोड़ेंगी। ऐसे वो लोग अंदर आ जाते हैं और उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है। जिमना भी वो देखिए, मुमानी जान। ये ये वाकई मुमानी है। हाँ ना, देखे लग नहीं ना रही। मैंने मामा से इतना बोला था कि मुझे मामा की शादी पर आना है, लेकिन मामा खुद तो आए नहीं, हमें भी नहीं आने दिया इन्होंने। हाँ रह लेती हो घर से बाहर, 2 दिन कहीं रहने चली जाओ, बीमार हो जाती हो तो इसमें मेरा मसला है। आप लोग का हाथ है मुझे सब बनाने में। आप लोगों ने मुझे घर में ज्यादा कैद करके रखा था। तुम भी है ना?
हाँ जी मोनी जान, आपको कैसे पता चला? वो अम्मी जान काफी बताती है तुम्हारे बारे में। और तुम जिमिन? जी मैं जिमिन, ठीक बताती है तुम्हारे बारे में। क्या बताती है मेरे बारे में? यही कि तुम कितनी शरारती हो। तौबा तौबा, ये और शरारती नहीं, जिल्लाद की दूसरी बहन है ये। वैसे तो तुम्हारी ही बहन है। आप कितनी बुरी हैं हानिया आपी। आप शुरू से जिमिन आपी के साथ साथ देती आई हैं। कभी वो आपकी तरफ आई हैं? नहीं आई। सबसे ज्यादा मैं इधर आती थी, सबसे ज्यादा मैंने इधर टाइम स्पेंड किया है, तब भी आप जिमिन आपी का साथ देती हैं। वेरी बैड। अरे नहीं नहीं मेरी जान, जो तुम हो वो कोई नहीं। रहने दे, बस का है, बहुत हो गया, इतने से दिल भर गया मेरा। आप तो अंदर जाने दो मुझे, हट जाए। क्या ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो तुम क्यों जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? और मैं, देखो मेरी बात सुनो दुआ, अपनी लिमिट में रहा करो और अपनी जुबान को भी अपनी लिमिट में रखा करो। अगर अब मैंने तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ कहते या करते सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं जमीना भी ऐसी कोई। शट अप। एंड याद रखना कि अब तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जमीना भी आप भी किससे कह रही हैं? आपको नहीं पता कुत्ते की दम कभी भी सीधी नहीं होती। लेकिन मैं करना अच्छे से जानती हूँ लोग, मुझे कुत्ते की दुम और कुत्ता दोनों ही सीधे करने आते हैं। दिल छोड़ो, चलो अंदर। अच्छा हो रहा है ताकि आपकी शादी हो रही है, आपके जाने के बाद मैं सबको देखूंगी। अच्छा अभी अंदर चलो, सब देख रहे हैं। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे जिससे कोई भी उनकी कन्वर्सेशन को सुन नहीं पा रहा था। ऐसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं। ये तो टाइम बताएगा कौन किसे सीधा करता है और कौन किसे खराब करता है। और और अब अपनी बहन की खैर मनाना। मैंने तुमसे 2-3 दफा कहा है